आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक, तो आइए हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, तो देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। मतलब क्या? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरी तरीके से क्या हो कि भाग लग जाए और शेषफल कितना आपका प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, तो वो संख्याएं आपकी कौन सी होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो लिख लेते हैं ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें सम, मतलब क्या? इवन नंबर, मतलब क्या? संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से भैया क्या हो, भाग लग जाए और शेष फल आपका शून्य प्राप्त हो, तो उनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे बताओ, जैसे 2, फिर क्या आएगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14। अगर आप देखें तो इनमें सभी में अगर 2 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा भैया? शून्य बचेगा। तो ये आपकी संख्या कौन है? ये आपकी सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्याएं हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, कि जिनमें क्या हो कि 2 का पूरी तरीके से क्या हो, भाग लग जाए, उनको क्या बोलते हैं भैया? सम संख्या, मतलब क्या? इवन नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्याएं मतलब क्या? ऑड नंबर्स। ठीक, तो ये जानते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जब सम संख्याएं थी तो उनमें 2 से पूरी तरीके से भाग लग रहा था। सम का उल्टा होता है विषम। तो अब इसमें क्या होगा? विषम में ये होगा कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरी तरीके से भाग ना लगे, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको शेषफल अवश्य प्राप्त होगा, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे भैया? विषम संख्याएं बोलेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना लगे उन्हें विषम क्या? ऑड विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरी तरीके से भाग ना लगे, इसका मतलब यह है भैया कि कुछ ना कुछ शेषफल अवश्य प्राप्त होगा, तो उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। ठीक, ये बात आप सभी को क्लियर हुई। जैसे क्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगर आप इनमें भाग लगाएं तो कुछ ना कुछ शेषफल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे एक में 2 का भाग लगाओगे, नहीं लगेगा। ठीक, तो ये भी आपकी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। इसी तरीके से अगर 3 में 2 का भाग लगाओ तो वहां पर भी शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये भी आपकी क्या है? विषम संख्या है। ठीक, इसी तरीके से अगर 5 की बात करें तो 5 में भी भाग लगाओगे, वहां पर भी कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होगा, मतलब 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। तो ये आपकी क्या होगी? ये भी आपकी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक, तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई कि विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या भैया? सबसे छोटी विषम संख्या। तो बताओ सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगर बात आपसे करे कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है? 1 होती है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।